हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों। आप सभी का GSGL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा यानी कि जो बीएड का जो प्रवेश परीक्षा अप्रैल माह में होने वाले हैं उसके एग्ज़ाम को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूँ, जिसके लिए मैं बैक टू बैक वीडियोज़ डाल रहा हूँ। आज मेरा यह दूसरा वीडियो है और मैं बता दूं आप लोगों को ये सामान्य जानकारी के अंतर्गत यानी कि जो जीएस का पेपर है जिसमें से 40 क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसी क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर रहा हूं और यह भी मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना टाइम गवाए अपने पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए सर आइजक न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी स्टीफेंस डब्ल्यू हॉकिंस और ऑप्शन नंबर सी सर सीवी रमन। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इस ऑप्शन को टिक लगाने की कोशिश कीजिए जो राइट आंसर है, और मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर डब्ल्यू हॉकिंस। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता। जी दोस्तों, कलकत्ता में स्थापित किया गया यानी कलकत्ता जो है डायस में स्थापित किया गया था। कहने का मतलब कलकत्ता शहर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1690, ऑप्शन नंबर बी 1639, ऑप्शन नंबर सी 1693 और ऑप्शन नंबर डी 1689। चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर का टिक लगाइए, लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1690 में जॉर्ज चारनॉक ने कलकत्ता शहर की स्थापना 1690 ईस्वी में किया था। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, बैक्टीरियो। जी हाँ दोस्तों, बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किया गया यानी कि बैक्टीरियो जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए फेलिक्स डी हेरले, ऑप्शन नंबर बी हेनरी हेल्किन, ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी हंस जॉनसन। चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर टिक लगाइए, लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेलिक्स हेरले। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एची लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, एची लक्ष्य यानी एची टारगेट संरक्षण के लक्ष्य को विश्व किस वर्ष प्राप्त कर लेगा? यानी एची जो लक्ष्य है जिसको विश्व किस वर्ष प्राप्त करेगा? ऑप्शन नंबर ए 2030, ऑप्शन नंबर बी 2020, ऑप्शन नंबर सी 2050 और ऑप्शन नंबर डी 2040। चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं लेकिन इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी 2020 जो है इसका टारगेट रखा गया था। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना, इसे किस रूप में जाना जाता है? चलिए दोस्तों, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए वन वर्धन, ऑप्शन नंबर बी मछली पालन, ऑप्शन नंबर सी जैविक संपोषित कृषि और ऑप्शन नंबर डी सदाबहार कृषि। चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं आपका इसको राइट आंसर बता दूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जैविक संपोषित कृषि। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है जैविक संपोषित कृषि है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों और रसोई। जी हाँ दोस्तों, सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है, यानी कि सब्जी और जो रसोई है जिसकी जड़ी बूटी की खेती के रूप में क्या जाना जाता है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बागवानी, ऑप्शन नंबर बी रेशम उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी पालन और ऑप्शन नंबर डी सब्जियों की खेती। चलिए दोस्तों, इसका जल्द से जल्द आप लोग राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं इसका राइट आंसर बता दूँ सब्जियों की खेती। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर, जी हाँ दोस्तों, कौन सा शहर जो है वह श्रीलंका की प्राचीन राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए सियोल, ऑप्शन नंबर बी कोलंबो, ऑप्शन नंबर सी कैनेडी, ऑप्शन नंबर डी अनुराधापुरम। चलिए दोस्तों, मैं इसका राइट आंसर बता दूं आप लोगों को, जो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी है वह राइट आंसर है अनुराधापुरम। अगर लेकिन वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे यानी श्रीलंका की जो वर्तमान राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे है। चलिए दोस्तों,
अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। चाबहार पोर्ट डैंस में स्थित है, यानी कि चाबहार पोर्ट जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी इराक और ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। चलिए दोस्तों जल्द से जल्द इसका ऑप्शन का आप राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं चाबहार जो पोर्ट है वह हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थित है। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज लंबा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है जिसको आप बहुत जल्द सॉल्व करने वाले हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेंढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान क्या है? यानी ये जो सारे जड़ी बूटी, पक्षी वगैरह जो है कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी समशीतोष्ण क्षेत्र में और ऑप्शन नंबर सी तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। चलिए दोस्तों इसका आप लोग जल्द से जल्द राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहीं पे ये सब सारे जीव जो है ज़्यादा संभावना रहती है पनपने की। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC यानी COP24 जो 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र था में कहाँ आयोजन किया गया था? यानी इसका जो COP24 का आयोजन जो है वह कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कटोविस पोलैंड में, ऑप्शन नंबर बी कोपेनहेगन डेनमार्क में, ऑप्शन नंबर सी क्योटो जापान में, ऑप्शन नंबर डी मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है कोटोविस पोलैंड, यानी कि COP का जो 24 था वह कोटोविस पोलैंड में स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। भारत एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य? जी हाँ दोस्तों, यानी भारत जो है एक आत्मनिर्भर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत जो है वह आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की ओर स्थापित कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग जल्द से जल्द लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना है। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है भारत में राज्य की योजनाओं के लिए, यह दोस्तों ये भी हमारा जो है एक और क्वेश्चन जो पंचवर्षीय योजनाएं से आ गई, चूँकि ये क्वेश्चन मैंने ऊपर तुरंत अभी डिस्कस किया आप लोगों के। चलिए कोई बात नहीं है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गॉडगिल फार्मूला, जी दोस्तों गॉडगिल फार्मूला डैंस ने शुरू किया था। मतलब कौन से पंचवर्षीय योजना में ये गॉडगिल फार्मूला शुरू हुए थे? ऑप्शन नंबर ए है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी है छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी है दसवीं पंचवर्षीय योजना। चलिए दोस्तों आप लोग इसका जल्द से जल्द राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं बता दूं इसका जो है गॉडगिल फार्मूला जो है ऑप्शन नंबर ए यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? जी हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं बता दूं कि अभी तक मैंने जो भी सेट डिस्कस किया उसमें अनुच्छेद से बहुत क्वेश्चंस यानी एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसीलिए मैंने जो एक क्लास चला रहे हैं बीएड के लिए, जो संविधान का यानी मौलिक अधिकार से संबंधित जो क्लासेस चल रही है उसको लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने से कितने आ ही रहे हैं, हमेशा एक नए क्वेश्चन जो है संविधान से आ ही रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं फालतू बात ना करते हुए मैं अपने क्वेश्चंस पे आता हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। चलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वेल्स। यह दोस्तों वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी वेल्स जो शहर है इसकी राजधानी कौन सी है? चलिए दोस्तों मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए कार्डिफ, ऑप्शन नंबर बी एडिनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी डबलिन, ऑप्शन नंबर डी लंदन। चलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द वेल्स की राजधानी को टिक लगाए, लेकिन मैं बता दूं इसका राइट जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कार्डिफ। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। वाशिंगटन डीसी, जी हाँ दोस्तों वाशिंगटन डीसी जो है किस नदी के तट पर स्थित है? यानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हडसन, ऑप्शन नंबर बी पोटोमैक, ऑप्शन नंबर सी मिसिसिपी,
ऑप्शन नंबर डी कोराल्डो। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इसका राइट आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है पोटोमैक। जी हाँ दोस्तों, हडसन जो नदी है वो वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यानी कि भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। ऑप्शन नंबर बी जाम्बिया के राष्ट्रपति एंडगर लुगू। ऑप्शन नंबर सी इथियोपिया के राष्ट्रपति साहले वर्क जेडे। और ऑप्शन नंबर डी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे, क्योंकि 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था। और यह इतना पॉपुलर क्वेश्चन है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी महात्मा बुद्ध जो है अपना जो उपदेश दिए हैं वह किस भाषा का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा। ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी भाषा। और ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका राइट आंसर लगाने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिए। लेकिन मैं बता दूं इसका राइट आंसर है पाली भाषा। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत डेंस के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। यानी कौन से आक्रमणकारी था जिसके कारण दिल्ली सल्तनत जो है समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर ए चंगेज खां। ऑप्शन नंबर बी बाबर। ऑप्शन नंबर सी नादिर शाह। ऑप्शन नंबर डी तैमूरलंग। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग जरूर से जरूर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तैमूरलंग। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जी दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, यानी जो चार मीनार का निर्माण, जी दोस्तों, हैदराबाद में जो स्थित है चार मीनार, उसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर बी कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी अली आदिल शाह। ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो हमारा जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी बंगाल। यहाँ दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, बंगाल का पहला अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए बंगाल का, ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बेलेजली। और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, आप लोग जल्द से जल्द इस ऑप्शन का टिक लगाइए। लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, यानी वंदे भारत। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था, यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वंदे भारत गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1886 के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी 1892 का अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी 1896 का अधिवेशन। और ऑप्शन नंबर डी 1904 का अधिवेशन। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चंस का राइट आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं बता दूं 1896 में कांग्रेस का जो है कोलकाता, जी दोस्तों, कोलकाता अधिवेशन, यानी कोलकाता अधिवेशन में जो है ये पहली बार वंदे भारत गाया गया था। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। जी दोस्तों, यानी मोहनदास करमचंद गांधी डांस के दौरान महात्मा गांधी बन गए। यानी आरंभ में जो महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था वह महात्मा गांधी किसके बाद बने, मतलब कौन से आंदोलन के बाद बने। तो ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी रॉलेट सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी 1919 में भारतीय नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। और ऑप्शन नंबर डी खिलाफत आंदोलन। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर लगाने के लिए आप लोग जरूर से जरूर प्रयास करें। लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे उनको महात्मा गांधी की उपाधि मिली। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से किस ग्रह को, जी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। यानी मॉर्निंग स्टार यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन, चूंकि पिछले सेट में भी इससे क्वेश्चंस आए थे ग्रह से। और मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह। और ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति ग्रह। चलिए दोस्तों, आप लोग भी इसका राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है शुक्र ग्रह, यानी मॉर्निंग स्टार, या इस ग्रह को हम लोग पृथ्वी की बहन, जी दोस्तों पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यानी पृथ्वी की बहन भी जो है
शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगर राइट आंसर, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसमें जो है प्रॉब्लम आ गया है हमारी फाइल में, लेकिन कोई बात नहीं है, विजुअल हम लोगों को अच्छे से हो रही है। मैं डिस्कस करता हूँ। निम्नलिखित में से भारत ने फ्रांस में कौन सा अधिग्रहण किया, यानी भारत जो है फ्रांस में कौन सा अधिग्रहण किया। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है यमन, ऑप्शन नंबर बी है माहे, ऑप्शन नंबर सी है कराइकल और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। यानी कि हमारा जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और चूंकि मैं प्रीवियस ईयर्स डिस्कस कर रहा हूं तो इसीलिए थोड़ा सा करंट का पुराना क्वेश्चन हो जा रहा है। लेकिन चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, यमन भी है, माहे भी है और कराइकल भी है। चलिए दोस्तों, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यानी मुद्रास्फीति, जी हाँ दोस्तों, मुद्रास्फीति का क्या कारण है। चलिए, मुद्रास्फीति के अगर कारण की मैं बात करूँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए धन की आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन में गिरावट, ऑप्शन नंबर सी धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, और ऑप्शन नंबर डी धन की आपूर्ति में कमी और उत्पादन में गिरावट। यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें धन की आपूर्ति में वृद्धि हो गई और उत्पादन में गिरावट। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी तो हमारा राइट आंसर हो गया। यानी धन हमारे पास हो गए, लेकिन हमारे पास जो यूज़ करने का, जो उत्पादन के जो सामान हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो उससे भी जो है महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि पैसे है और सामान नहीं है, तो ऑफकोर्स बात है जो धन की आपूर्ति बढ़ के कारण जो है मुद्रास्फीति होगी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ दोस्तों, तो वैज्ञानिक प्रक्रिया, जी दोस्तों, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन नंबर ए समस्याएं, ऑप्शन नंबर बी परिकल्पना, ऑप्शन नंबर सी विधि और ऑप्शन नंबर डी परिणाम। चलिए दोस्तों, वैज्ञानिक परिकल्पना का महत्वपूर्ण पहलू पे आप लोग जरूर से जरूर राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिकल्पना। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है वह परिकल्पना है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मनुष्य में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है, यानी जो हमारे बड़ी आंत है उसका जो, यानी उसका हमें कार्य के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए दोस्तों, मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए अवशोषण है, ऑप्शन नंबर बी आत्मसात्करण है, ऑप्शन नंबर सी वसा का पाचन है और ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। यानी बड़ी आंत का जो मुख्य रूप से जो क्या काम है, काम के बारे में अगर बात की जाए तो यह अवशोषण का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लंबा है, चूंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा इसलिए होती है, यानी कि अम्लीय वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य वातावरण की ऊपरी परत को गर्म करता है जिसके कारण होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बादलों के बीच घर्षण के कारण विद्युतीय अवशोषण आवेश उत्पन्न होते हैं और ऑप्शन नंबर जो है डी है पृथ्वी में वातावरण अम्लीय होता है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर लगाने के लिए आप लोग जरूर कोशिश कीजिए, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवाश्म ईंधन। जी दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के जलाने से वातावरण में कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण जो है अम्लीय वर्षा, यानी कि अम्लीय वर्षा का ये मुख्य कारण है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यानी ऑटोट्रॉफिक्स, जी हाँ दोस्तों, ऑटोट्रॉफिक्स जीव जो है किस में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जीवाणु और वायरस होते हैं ऑटोट्रॉफिक्स। ऑप्शन नंबर बी जीवाणु और कवक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं और ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे और समस्त जीवाणु। तो जो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑटोट्रॉफिक्स जो जीव होते हैं वह हरे पौधे, यानी कि हरे पेड़ पौधे और कुछ ही जीवाणु होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ दोस्तों, तो पानी में अल्कोहल, जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रसायन विज्ञान का। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण, यानी किसके कारण जो है पानी में अल्कोहल घुल जाता है। चलिए दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल का कम घनत्व, ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल के वाष्पशील प्राकृतिक और ऑप्शन नंबर सी आयनीकरण, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। मैं पानी की बात करूँ तब पानी का जो अणुसूत्र है वह है H2O, यानी ऑक्सीजन जो है अपने साथ जो है एक हाइड्रोजन इधर से बंधन बनाता है और एक हाइड्रोजन इधर से बंधन बनाता है। चूँकि ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं कि एक बार में डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए पानी का जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही यह घुल जाता है। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, तो निम्नलिखित में से किसमें अधिक गैर धात्विक लक्षण, यानी किसमें जो है गैर धात्विक कहने का मतलब अधातु वाला गुण है। ऑप्शन नंबर ए एन कहने का मतलब नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ओ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन
और ऑप्शन नंबर डी एफ फ्लोरीन। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द टिक लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं बता दूं इसका ऑप्शन नंबर सी है कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है, यानी कार्बन एक बार में जो है 4 बॉन्ड, यानी सॉरी कार्बन टेट्रावैलेंट कहने का मतलब जो है कार्बन जो है एक बार में जो है 4 बॉन्ड बनाती है। इसके कारण इसका जो है गैर धात्विक यानी सबसे ज़्यादा जो है अधातु के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करूं दोस्तों, तो आर्कियोपैरेटिक्स, जी हाँ दोस्तों, आर्कियोपैरेटिक्स जीवाश्म अवशेष की एक डैश के बीच की कड़ी है, यानी आर्कियोपैरेटिक्स जो जीवाश्म किसके किसके बीच की कड़ी है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है, ऑप्शन नंबर ए है सरीसृप और स्तनधारियों के बीच, ऑप्शन नंबर बी सरीसृप और पक्षियों के बीच, ऑप्शन नंबर सी मछलियों और उभयचर के बीच, ऑप्शन नंबर डी उभयचर और सरीसृप के बीच। यानी कि आर्कियो जो प्रोक्रिस जीवाश्म है, जिसका जो हमारा राइट आंसर है सरीसृप और पक्षियों के बीच का। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यानी भारत में प्रत्येक वर्ष, जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन आ ही गया, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 28 फरवरी को। अब क्यों मनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है सर सीवी रमन के जन्मदिवस पर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर, ऑप्शन नंबर डी सर सीवी रमन द्वारा नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति को चिन्हित करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बता दूं कि सर जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है रमन प्रभाव, जी दोस्तों, यानी कि जो रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए सीवी रमन को जो है उपलक्ष्य में जो है हर वर्ष 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये नेशनल नहीं है चूँकि हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, तो MRI, यह दोस्तों MRI का अर्थ क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, और यह भी एक केमिस्ट्री का थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है। MRI का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय रेजोनेंट इमेजिंग, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय रडार इमेजिंग, और ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय रेडियल इमेजिंग। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्द से जल्द टिक लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं बता दूं चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहने का मतलब मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। चुंबकीय को हम लोग मैग्नेटिक बोलते हैं, अनुनाद को हम लोग रिजोनेंस बोलते हैं, और इमेजिंग तो आई यहाँ पर दिया हुआ है ही। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी गन मेटल, जी हाँ दोस्तों, गन मेटल में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए Cu 60% यानी कॉपर 60%, Sn यानी टीन 40%, ऑप्शन नंबर बी कॉपर 80%, टीन 20%, ऑप्शन नंबर सी कॉपर 70% और टीन 30%, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो है कॉपर 90% और टीन 10%। तो गन मेटल, जी हाँ दोस्तों, गन मेटल में शामिल जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉपर 90% और टीन यानी Sn जो है टीन जो है 10%। कॉपर कहने का मतलब तांबा जो है 90%। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? यानी अगर भौतिक नहीं है तो रासायनिक परिवर्तन होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए दोस्तों, मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। ऑप्शन नंबर ए वाष्प के लिए पानी का उबलना, ऑप्शन नंबर बी तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना, ऑप्शन नंबर डी पानी में नमक का पिघलना, और ऑप्शन नंबर डी तरलकृत पेट्रोल गैस LPG का दहन। कहने का मतलब ऊपर वाले सारे जो हैं वे सब के सब जो हैं किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का नहीं है। यानी रासायनिक परिवर्तन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग जल्द से जल्द टिक लगे, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तरलकृत पेट्रोल। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक नहीं है तो रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन हम लोग उस परिवर्तन को कहते हैं जिसको अगर हम एक बार परिवर्तन कर ले तो मूल अवस्था में उसको नहीं ला सकते, लेकिन भौतिक वाला जो परिवर्तन है उसको मूल अवस्था में लाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाए जाते हैं? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी 22 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की अगर बात करें तो जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द टिक लगाइए, इसका राइट आंसर है 22 मई। अगर मैं 2 फरवरी की बात करूं तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को हम लोग बिहार के स्थापना दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को दोस्तों हम लोग जो हैं पृथ्वी दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो डिऑक्सिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, जी हाँ दोस्तों, डिऑक्सिक राइबोन्यूक्लिक एसिड डैश में नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर ए एडानिन, ऑप्शन नंबर बी यूरासिल, ऑप्शन नंबर सी गुआनिन,
ऑप्शन नंबर डी थायमिन। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारा डिऑक्सिक राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है यूरासिल। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। डेंस प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक, जी दोस्तों यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस एक बार फिर से हमारे पास पिछले सेट में ही आ चुके थे। चूँकि निर्माण होता है तो ऑप्शन नंबर ए विखंडन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी अर्धसूत्रीय विभाजनीय से, ऑप्शन नंबर सी सूत्रीय विभाजन से और ऑप्शन नंबर डी एमाइरोटिस से। तो जो युग्मक जो प्रक्रिया का जो बनने का जो निर्माण होने की जो क्रिया है वह इसका राइट आंसर है दोस्तों। आप लोग जल्द से जल्द टिक लगे, लेकिन मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्धसूत्रीय विभाजन। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है, यानी पानी में कौन सा घुलने वाला है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए और डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई और के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी और सी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द इसका टिक लगाइए, लेकिन मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, ए डी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई जो है और विटामिन के, ये सब के सब है जो कार्बनिक घोलकों में घुलते हैं, यानी कार्बनिक घोलकों में घुलते हैं और पानी में विटामिन बी और सी घुलते हैं। चलिए दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश किया कि मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूं। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो हमें कैसा लगा, मुझे आप लोग जल्द से जल्द या ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जल्द से जल्द इसका जो अगला पार्ट यानी कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो हम लोग सेट चला रहे हैं उसमें अगला सेट में आप लोगों के बीच जल्द से जल्द उपस्थित करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय।